गोमती नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक शहर लखनऊ अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए शहर को शहर अदब भी कहते हैं। अपने स्मारकों, संस्कृति और लजीज व्यंजनों के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास बात है चिकन। लखनऊ की चिकनकारी भारत ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। लखनऊ आने वाले लोग या यहाँ से गुजरने वाले लोग चिकनकारी की कढ़ाई की साड़ी, कुर्ता या कुर्ती यहाँ से ले जाना नहीं भूलते हैं। पर आप जानते हैं कि ये तैयार कैसे होता है? आइए सबसे पहले पुराने लखनऊ से होकर काकोरी के एक छोटे से गांव में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक दादी से। सामने कपड़े पर नीले धागे से उभरते फूल। उनकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी मानो बरसों से यही लय हो। आप ही का सीखी हुआ है या फिर खुद ही बनावे का आवत है? ना बच्चा हम सीखे हैं ना बनाए नहीं। सीखी हुआ है आप? कहाँ सीखी हो? हम यहाँ अपनी बेटिया हमारी बनौती रहा तो उनसे सीखे रहा। अच्छा, बनाए तो नहीं रहना ही बना पाते रहा तो बेटिया हमारी बतावा रहा तब बनावे लगे हैं। हाँ। आने वाला ही तो नहीं रहा है। फिर एक आप बनाएंगे फिर कहाँ भेजे थे आप? अरे बेटिया बड़े महंगे मजदूर तो हैं। जहाँ 100 रुपया 200 क्या कहाँ 70 रुपया का। तो क्या करी अब बैठे रहते हैं घर में तो अपन ले लेते तो बनाती है। तो ये कहाँ फिर एक आप बनाए के कहाँ बेचे थे आप? गाँव के रहा है, गाँव में ही? हाँ। उनके सामने के। अच्छा, फिर वो बाजार में लेके जाए बेचे थे। इस गांव के घर घर की यही कहानी है। मिलिए मुस्कान से। ये कहती हैं, मुस्कान जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इतनी अच्छी कढ़ाई कर रही हैं। ऐसे भी अच्छी कर लेते हैं। हाँ। अच्छा लगता है। अभी कितनी उम्र है आपकी? 20 साल में आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। अरे खड़े भी हैं, खड़े भी नहीं हैं। क्यों? अब ये इसकी कढ़ाई जब करते हैं ना तो बहुत कम देते हैं। ऐसे कितना मिलता है पर पीस? यही 50-60 दे देती। और पूरे पीस लेती नहीं मैं। हाँ। ऐसे ही लेती हूँ। 200-250 का पूरा सूट। पूरी इतनी मतलब जो सबसे बारीक काम है, सबसे जरूरी काम है चिकनकारी जिसके लिए जानी जाती है, उसके सिर्फ 50-60 रुपए मिलते हैं। कितने पीस बनाती है महीने भर के? लगभग बनाती थी, अब नहीं बनाती हूँ। आप घर के काम काज या फिर बाहर कुछ? घर का भी करती हूँ और ये भी करती हूँ। बाहर क्या नहीं करा जाए, खेती किसानी है नहीं तो नहीं जाए। कितनी पढ़ाई की आपने मुस्कान जी? हाई स्कूल पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ाई की आपने? नहीं। उसके बाद नहीं पढ़ा पाना। कोई बात नहीं, पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन महिलाओं को घर के कामकाज से जब फुर्सत मिलती है तो अपने हुनर का जादू इन कपड़ों पर बिखेरती है। इन सभी के हाथों में अलग अलग टाके। कोई फंदा बना रही थी, कोई जाली तो कोई बखिया। हर टाका जैसे अपनी कहानी कह रहा हो। आपके लिए कहीं ना कहीं घर के काम काज से अलग रोजगार का एक बड़ा अवसर है चिकनकारी के जरिए। कितना घंटा लगता है आपको? समय मिल जाता है इससे? हाँ, समय तो मिल जाता है। कितना देर लगता है पूरा बनाने में? इसमें 2 दिन लगते हैं बनाने में। 2 दिन? कितने घंटे का समय देती है इसमें? कैसे बनता है? घर के काम से फुर्सत मिलती है तभी बनाते हैं। हाँ, एक बार बताइए मुझे कैसे किया जाता है ये? बना के देखिए। कैसे होता है? बनाइए। हाँ, इसको खींचिए। अरे मेरा नाखून है ना। अच्छा, टेढ़ा टेढ़ा। ये नीचे बनाइए आप। मेरे नाखून है ना, यहाँ से पकड़ में नहीं आ रही है। यहाँ से नहीं, इधर से। इधर से एक बार इधर से, एक बार इधर से। दोनों तरफ से। काफी मुश्किल काम है ये कर पाना, लेकिन एक बार इधर से फिर इधर से लगाइए। सीख जाएंगे जल्दी। एक बार यहाँ से।
चिकनकारी के पीछे एक दर्द भी छिपा है। सबसे बड़ी बात है कि जो कलाकार हैं उन्हें ही उस कला की कीमत नहीं पता है। ये जो चिकनकारी के कुर्ते होते हैं या कोई भी कपड़ा होता है जिसकी कीमत मार्केट में 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए में बिकते हैं, उसकी कीमत इन्हें मात्र, उसकी कढ़ाई की कीमत मात्र इन्हें 50 से 60 रुपए दी जाती है। इस पूरे गाँव में करीब 600 लोगों की आबादी है। 600 घरों में 600 लोगों की इस आबादी में हर घर में, हर दूसरे घर में आपको इस तरह से चिकनकारी का काम करते हुए महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी। जब भी, सबसे बड़ी बात है कि जब भी ये खाली होती हैं उस समय में अपने लिए समय निकाल कर ये काम करती हुई नजर आएंगी आपको। क्या नाम है आपका? मालती। मालती जी, अच्छा लगता है आपको ये काम करके? इसके आपकी कीमत भी मिलती है? अब मैम कीमत मिले या ना मिले, लेकिन वह लिए कि जब काम करके जैसा थोड़ा बहुत समय निकलता है तो बना लेते हैं। अब सोचते हैं आज नहीं तो कल मिलेगा ही, हैं? अब यही सोच के बनाते हैं। कितने दिन में मिल जाता है पैसा? अब तो बनाने पर होता है, महंगा काम है, जैसे 1500-2000 का तो कहो 6 महीने हो जाए बाजी से, और कहा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बनाने पर होता है। जिसे ज़्यादा समय मिल जाता है तो जल्दी थोड़ा बन जाता है, जब समय कम मिलता है तो टाइम लगता है। अब इस समय त्योहार है, समझ लो कहूँ मौका मिल गया तो मिल गया, न कहो रखे रहो, घर के साफ सफाई में कपड़े लत्ते में पड़े रहो, ये होता है। तो आपने कहीं से सीखा है या फिर बस ऐसे ही सीखा? अब जैसे अब हम लोग बना रहे, नवी लड़कियां हैं, अब देख रही हैं एक दूसरे से, देख देख के ऐसे ही सीखने लगी, बनाने लगी सब। ते बड़े बड़े बना रहे हैं तो ये पहने के कहाँ पहने जाते हो? कोई पहने दिखाई भी नहीं करी। बहरे जाती हैं, जाती है कि नहीं? हाँ जाती है, बिल्कुल जाती है। ये सब है साड़ी, सलवार सूट, बस लगी कुर्ती, बस पहने घूमे हैं। तो आप अपने बच्चियों को भी काम सिखाती है सबको? नहीं, बच्चन को सिखा तो नहीं रहे हैं ना, लेकिन अब जैसे सत्तारी बैठा ना, घूमे से न अच्छा तो ये बैठे हैं हमारे पास। अच्छा, मतलब एक पल्ला आप कर रही हैं तो एक पल्ला बेटी को दे दिया कि चलो तुम भी। अभी इस समय तो छुट्टी है, स्कूल में है ना, तो पढ़ाई जाती है। तो जब खाली समय रहता है तो एक पल्ला आप कर रहे हैं, दूसरा पल्ला। हाँ, बैठा रही थी ना कि बैठो। नहीं है भाई, तुम्हारे कुछ कुर्ती उर्ती फाड़ जाए तो सियत तो इबे करी। आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं, जो बढ़िया कोई काम है। और का बहुत बढ़िया काम है ये, कोई वो छोटा काम थोड़ी है, बहुत बढ़िया काम है। ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। जहाँ औरतें खाना पीना, बर्तन, ओकरे अलावा आप कुछ काम कर रहे थे, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो भी इतना सुंदर काम। कितना टाइम लगा था बनाने में? काम धंधा करके 2-3 दिन में बन जाता है। 2 दिन में? 2 दिन में, 3 दिन में। तो आप कौन सीखा गए हैं या फिर? नहीं, कहीं नहीं सीखा, अपने हाथ से ही सीखे। बनवाते हैं शबनम दीदी इधर के, हमारे गांव की तरफ के। अच्छा, शबनम जी फिर क्या करती, कहाँ बेचती हैं? अब वो हमको नहीं पता है। हाँ, शबनम जी आपसे कितने में वो ऑर्डर देती हैं आपको? जैसे लाते हैं तो यहाँ ले लेते हैं सब लोग। अच्छा, जब कपड़ा लेकर आती हैं? पूरा पीस लाते हैं, पूरा पीस कुर्ते का लेकर आती हैं। और ये जो डिजाइन है ये वाला, सब वो छपवा के खुद लाते हैं। खुद ही लाती हैं आप लोग? फिर ये जो ऊपर की कढ़ाई है ये करती है। कितना रुपए मिलता है इसका फिर? ये है 70 रुपए पे एक कुर्ते का। 70 रुपए। आपको पता है बाजार में कितने का बिकता है? हमको क्या पता, हम कौन जाते तो हम नहीं। ये कुर्ता कुछ नहीं तो 1000 का तो होगा ही। पता नहीं, हम पहनते तो नहीं है जो लेकर आई। करना अच्छा लगता है काम? काम जब फालतू बैठे हैं तो कुछ तो करना जरूरी ही है। जब अपने काम से पैसे मिलते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? एक बार यहाँ बोलो, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो नहीं बोलेंगे। इन्होंने बताया कि काम घर पर मिलता है, ठेकेदार कपड़ा देकर जाते हैं, डिजाइन समझाते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते में माल को तैयार होने के बाद लेकर जाते हैं। मेहनत बहुत है, आमदनी सीमित है, लेकिन हमें अपने हुनर पर गर्व है। अब आपको लेकर चलते हैं फैक्ट्री में, जहाँ ये तैयार कपड़े इकट्ठा किए जाते हैं। बड़े हॉल में अलग अलग टेबलों पर कपड़ों की छटाई हो रही, कहीं धागे काटे जा रहे थे, कहीं डिजाइन की जांच हो रही थी। इसकी प्राइस कैसे तय होती है? प्राइस इसकी डिजाइनिंग की और इसके ऊपर कितना काम बना है उसके ऊपर तय होता है। पहले प्राइस नहीं तय हो पाता है, बनने के बाद जब आता है तब इसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। कितना छपाई गया, कितना कढ़ाई गया, कितना धागा लगा, कितना धागा वेस्टेज हुआ, कितनी वॉशिंग लगी, हर पीस की एक कॉस्टिंग अपनी अलग निकलती है।
कोई पीस की छपाई हो सकता है 200 रुपए भी जाती है, किसी पीस की छपाई केवल 500 रुपए जाती है, किसी की 20 रुपए भी जाती है। तो कॉस्टिंग जब रेडी होके आता है तब लगता है, तब निकलती है इसकी कॉस्टिंग। इस तरीके देखिए ये पूरा बनता है। सफेद पेस्टल और हल्के रंगों की साड़ियों और कुर्ते का ढेर देखकर समझ आया कि ये सिर्फ कला नहीं है, एक बड़ा उद्योग भी है जो हजारों घरों की रोजी रोटी से जुड़ा है। हमारा अगला पड़ाव था शहर का धोबी घाट। यहाँ बड़े बड़े टबों में कढ़ाई वाले कपड़े भिगोए जा रहे थे। कुछ लोग सावधानी से धो रहे थे ताकि धागों की नाजुक कढ़ाई का कोई नुकसान न हो। ये सब देखकर ये तो समझ आ रहा था कि ये काम बहुत सब्र का है, इसमें बहुत एहतियात रखना पड़ता है। जरा सी गलती से महीनों की मेहनत खराब हो सकती है। धूप में सूखते कपड़े जब हवा में लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आसमान पर महीन जाली टांग दी हो। शाम ढलते ढलते हम अपनी उसी गली में लौट आए जहां से हमने सफर शुरू किया था। अब समझ आ चुका था कि चिकनकारी सिर्फ बाजार में बिकने वाला पारिधान नहीं है, ये उन महिलाओं के सपनों की डोर है जिनकी उंगलियां खामोशी से इतिहास बुनती हैं। लखनऊ की तहजीब सिर्फ उनकी बोली या मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि उन महीन टाकों में भी बसती है जो पीढ़ियों से सहेजे जा रही हैं। चिकनकारी का हर फूल, हर जाली, हर बकिया दरअसल इस शहर की रूह का हिस्सा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।